शक्र स्तुति का। अब तक हमने 3 पार्टियों का उच्चारण देख लिया है। 24 हथों की 3 पार्टियों का उच्चारण सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, उनका अर्थ भी समझ चुके हैं। अब हम उच्चारण देखेंगे शक्र स्तुति। शक्र स्तुति नाम से ही इसका अर्थ हम जाने। शक्र स्तुति में तीर्थंकर की स्तुति की गई है और ये स्तुति शकेंद्र यानी देवताओं के इंद्र ने की थी, इसलिए इस पाठ का नाम है शक्र स्तुति। इसमें अरहंतों और सिद्धों दोनों को ही वंदना की गई है। इसमें अरहंतों के गुणों का वर्णन किया गया है कि अरहंत कैसे हैं, वह गुणों के नाम यहाँ पे आए हुए हैं। 58 गुणों का वर्णन यहाँ पर आया हुआ है कि वह कैसे हैं, केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है, तो उनके हर गुणों का यहाँ पे उच्चारण है। तो हम जब अर्थ समझेंगे तो वे गुण हमारे ध्यान में आएंगे और हम जब भी शक्र स्तुति का उच्चारण करेंगे तो हमें वे गुण याद आएंगे और हम उसके अर्थ से जुड़ेंगे तो हमारे भाव उसके साथ जुड़ पाएंगे। उसके बाद अब हम वापस आ जाते हैं शक्र स्तुति के उच्चारण की तरफ। तो शक्र स्तुति जैसे मैंने आपको बताया, शकेंद्र ने भगवान की स्तुति की है, इसके लिए इसका नाम है शक्र स्तुति, जिसमें अरहंत और सिद्धों के गुणों का वर्णन है। तो शक्र स्तुति नमोत्थूनम अरहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम सहसंबुद्धाणम पुरीसोत्तमाणम पुरीससिंहाणम पुरीसवरपुण्डरीयाणम पुरीसवरपुण्डरीयाणम पुरीसवरगन्धहत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवरचाउरंत चक्रवट्टीणम दीवो ताणम शरणगई पैठ। अभी जो संशोधन हुआ उसके बाद शरणम गई पैठा, शरणम गई पैठा अपडिहय वर नाण दंसण धराणम वियट्ट छौमाणम जीणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वण्णूणम सव्वदरिसीणम सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मौवा बाह। सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मौवा बाह म पुनरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जीयभयाणम।
शक्र स्तुति में अरहंत और सिद्धों की वंदना की गई है, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। अरहंत 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। सिद्ध 8 ही कर्मों को क्षय कर सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। जो अरहंत हैं वे आगे जाकर सिद्ध बनने वाले हैं, क्योंकि उनके 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया है। अब जो बाकी के अघाती कर्म हैं उनको रुकने के लिए कोई स्थान नहीं बचता है, तो वे भी खत्म होने ही वाले हैं, तो वे भी सिद्ध बनने वाले हैं। तो अरहंत ही आगे जाकर सिद्ध बन जाएंगे, यानी उसी भव में बन जाते हैं। तो सिद्ध, ज़्यादातर लोग मोक्ष और स्वर्ग को एक ही मान लेते हैं। स्वर्ग यानी जहाँ पर देवता होते हैं, देव गति के जीव जो हमारी ही तरह एक गति में है। 4 गतियों में से एक गति है देव गति और हमारी गति है मनुष्य गति। तो हम भी इस मनुष्य गति में हैं। वैसे ही जो देवता है वो देव गति का आयुष्य वहाँ पर भोग रहे हैं, जैसे हम मनुष्य गति का आयुष्य भोग रहे हैं। मोक्ष अलग वस्तु है। मोक्ष जो है वो लोक का अंतिम सिरा है, जहाँ पर ऐसी आत्माएं हैं जिनके 8 ही कर्मों का क्षय हो गया है, जो अब कभी भी जन्म मरण नहीं करने वाली हैं, जिनके रोग मृत्यु दुख दारिद्र्य कुछ भी नहीं आने वाला है। हम पंचपद वंदना के अंतर्गत नमो सिद्धाणम पद का उच्चारण करते हैं। वहाँ पर आप देखिए 8 ही गुणों का भी वर्णन आता है। सिद्धों के 8 गुण कौन से? तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अगुरु लघु और निरंतराय। तो ये परमात्मा और परमेश्वर जो हैं, जैन धर्म के हिसाब से परमात्मा और परमेश्वर वे होते हैं जो 8 कर्मों को क्षय कर सिद्धशिला नामक स्थान पर अवस्थित हो गए हैं, यानी सिद्धि गति नामक क्षेत्र को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये सिद्धशिला जो है वो मनुष्य लोक के जितने ही होती है, तो उस सिद्धशिला पर जो अवस्थित आत्माएं हैं वे सिद्ध कहलाती है। अब इसके आगे हम क्या बोलते हैं? जन्म मरण जरा रोग शोक दुख दारिद्र्य रहित, यानी ये चीज़ अब उनके कभी नहीं होने वाली। ना उनका जन्म होने वाला है, ना मृत्यु होने वाली, ना उनको रोग सताने वाला है, ना दारिद्र्य उनके आएगा। उनके किसी प्रकार की कोई पीड़ा ही नहीं आएगी, क्योंकि उनके कर्म ही नहीं बचे हैं। उनके शरीर भी नहीं होता है, न शरीर है और न कर्म है। वह बस सिर्फ एक ज्योतिपुंज, आत्मा का ज्योतिपुंज है। आत्मा अमूर्त है, उसमें न शब्द है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न स्पर्श है, कुछ भी उसमें नहीं है। ऐसी वह आत्मा अमूर्त अरूप है। तो ऐसी आत्मा जो है वे सिद्ध आत्माएं होती हैं। जीव 2 प्रकार के हैं, एक जो सभी कर्मों से मुक्त हो गए सिद्ध, और जिनके 8 ही कर्म है वे हम संसारी जीव। तो ऐसे सिद्धों की और ऐसे अरहंतों की यहाँ पर स्तुति की गई है। अरहंत ही आगे जाके सिद्ध बनेंगे। इसीलिए देखिए प्रतिक्रमण में हम जब दूसरी बार शक्र स्तुति का उच्चारण करते हैं, 2 बार शक्र स्तुति जब हम करते हैं छठे आवश्यक के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं? ठाणम संपत्ताणम के बाद हम नेक्स्ट उसमें हम बोलते हैं ठाणम संपा व्यू कामाणम, यानी ठाणम संपत्ताणम यानी वे उस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं तो वे हैं सिद्ध। और ठाणम संपा व्यू कामाणम यानी जो इस स्थान को प्राप्त करने वाले हैं वे कौन? तो अरहंत। तो यहाँ पर इन 2 अरहंत और सिद्धों के गुणों का वर्णन किया गया है। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। नमोथूणम यानी यहाँ पर मैं नमस्कार कर रही हूँ, नमस्कार हो किसको? अरहंताणम भगवंताणम, अरहंत भगवंत को। अब आगे उनके गुणों का वर्णन हम करते जा रहे हैं। तो आई गराणम से लेकर उनके गुणों का वर्णन आ रहा है। तो भगवान कैसे हैं? आई गराणम यानी धर्म के आदि कर्ता, यानी धर्म की शुरुआत करने वाले। तो हम क्या मानते हैं कि इस अवसर्पिणी काल में जैन धर्म की आदि भगवान ऋषभ ने की है। ऐसे तो जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन हर युग में उसकी आदि होती है। तो अवसर्पिणी काल में अभी इस वक्त भगवान ऋषभ ने इसकी आदि की है। तो बाकी के तीर्थंकरों ने क्या किया? तो हर तीर्थंकर आदि करता ही होता है। भगवान ऋषभ ने जो बात कही वही बात भगवान अजित ने कही, भगवान संभव ने कही, इवन भगवान महावीर ने भी कही। लेकिन कभी भी तीर्थंकर ऐसा नहीं कहते हैं कि भगवान ने ऐसे कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ। वे कहते हैं मैं ऐसा देख रहा हूँ इसके लिए मैं कह रहा हूँ। यानी प्रत्येक तीर्थंकर धर्म का आदि करता ही होता है। अब यहाँ पर आप ये शक्र स्तुति में भगवान ऋषभ की गुण देख लो या भगवान महावीर के गुण देख लो, 1 से लेकर 24 ही तीर्थंकरों में ये सब गुण पाए जाते हैं। आगे है तीर्थयराणम यानी धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। प्रत्येक तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करता है। तीर्थ कितने प्रकार के हैं?
4 प्रकार के होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो ये 4 तीर्थों की स्थापना करने वाले होते हैं। सहसंबुत्थानम यानी अपने आप बोध को प्राप्त हुए, उनको किसी ने उपदेश नहीं दिया, उनको किसी ने प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने स्वयं साधना की और स्वयं बोधि को प्राप्त हुए, उनको स्वयं की अपनी ध्यान साधना तपस्या के द्वारा उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तमाणम पुरुषों में उत्तम है, यानी जितने भी पुरुष हैं उनमें सब में वे श्रेष्ठ हैं। चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव, सभी प्रकार के जितने भी त्रिसृष्टि शला का पुरुष उनमें भी सबसे उच्च हैं तीर्थंकर, तो पुरुषों में उत्तम है। पुरीस सिंहाणम तो पुरुषों में भी सिंह के समान है, यानी जैसे जंगल का राजा शेर है, सभी प्राणियों में शेर श्रेष्ठ है, तो पुरुषों में उत्तम। तो अगर हम देखें तो हमारे जो व्यवहार में है तो शेर सबसे उत्तम है, तो पुरुषों में वे सिंह के समान है, यानी राजा के समान है। पुरीसवर पुंडरीयाणम तो पुरुषों में पुंडरीक कमल जो होता है उस पर अगर पानी की बूंदे गिरती है तो इस पर टिकती नहीं है, वो उस पर से फिसल जाती है या मोती का रूप लेता है, यानी पानी गिरने से कमल के पत्ते जो हैं वो गीले नहीं होते हैं। और पुंडरी कमल एक श्वेत कमल है जो एकदम शुभ्र उज्जवल वाइट कलर का होता है, तो उसकी तरह तीर्थंकर हैं जो उसके समान निर्लेप है, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रज मल कर्म नहीं है। पुरीसवर गंध हथीणम यानी पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती के समान है, तो हाथियों में भी सर्वश्रेष्ठ जो हाथी हैं गंध हस्ती उसके समान वे है। लोकोत्तमाणम यानी लोक में उत्तम है। हम मंगल पाठ में उच्चारण करते हैं अरहंता मंगलम अरहंता लोकोत्तमा, तो लोक में उत्तम है अरहंत। लोक नहाणम यानी लोक के नाथ है, यानी तीनों ही लोकों में प्राणियों को तारने वाले हैं, प्राणियों को आत्मकल्याण का रास्ता बताने वाले हैं। लोक हियाणम लोगों का हित करने वाले हैं, यानी लोक में जितने भी जीव हैं उनका सबका हित करने वाले हैं, किसी के भी प्रति अमंगल भावना नहीं रखते हैं, उनका अहित करने का विचार उनके मन में नहीं आता है। लोकपैवाणम लोक में प्रदीप के समान है, यानी दिया जो है वो उस स्थान को प्रकाशित करता है, पर तीर्थंकर का ज्ञान ऐसा है कि पूरे लोक को प्रकाशित कर देता है, तो पूरे लोक में दिए की भांति वो प्रकाश करने वाले हैं, ऐसे अविनाशी दीप हैं वो। लोक पज्जोय गराणम यानी लोक में उद्योत करने वाले, यानी अपने ज्ञान से लोक में प्रकाश करने वाले, उद्योत यानी प्रकाश, तो लोक में प्रकाश करने वाले हैं। अभय दयाणम अभय देने वाले हैं, अभय दान करने वाले हैं, यानी उन्होंने 3 करण 3 योग से सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर लिया है और सभी जीवों को उनसे अभय दान होता है। तीर्थंकरों का प्रवचन होता है तो उस समय पे सभी तिर्यंच सभी प्रकार के जीव आके उनके समवसरण में बैठते हैं, सभी प्रकार जो भी भव्य जीव हैं वो उनके समवसरण में आके बैठते हैं। तीर्थंकरों की वजह से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, वे सभी को अभयदान दे। अब वापस स्टार्ट किया ही है, तो किसी का अगर सामायिक पाठ को लेकर कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो चैट में। ओके, तो हम पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, आप डाल दीजिए चैट में। कहाँ तक देखा था आपने? हाँ, चक्षु दयाणम ज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाले हैं, यानी तीर्थंकर जो हैं वो खुद केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और लोगों को उपदेश देकर उन्हें भी ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी उनको ज्ञान चक्षु दिए जाते हैं जिससे कि उनको विवेक रहे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया, मैं बाद में आंसर करती हूँ। मग्ग दयाणम यानी मोक्ष मार्ग को देने वाले हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है उन्होंने उस पथ पे वे खुद चले हैं, उस रास्ते पर चल कर वे हमें मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमें भी मोक्ष का मार्ग देने वाले हैं। शरण दयाणम यानी सभी जीवों को शरण देने वाले हैं। बोधि दयाणम बोधि देने वाले हैं, बोधि प्रदान करने वाले हैं। जीव दयाणम यानी संयम रूपी जीवन देते हैं, हमें ऐसे तो वो जीवन नहीं दे सकते, लेकिन हमें संयम का जीवन कैसे जीना है इसका रास्ता वो बताते हैं। धम्म दयाणम धर्म का मार्ग, हमें धर्म क्या है
वो तत्व बताने वाले हैं। धर्म कैसे होता है, क्या करना चाहिए, ये हमें वह बताते हैं। धम्मदेशयाणम, धर्मोपदेशक, धर्म का उपदेश करने वाले हैं। धम्मनायगाणम, धर्म के नायक हैं, यानी धर्म को अगर हम धर्म रूपी रथ जो हैं उसके सारथी, उसके नायक है, उसके राजा हैं वो, सॉरी, धम्म नायकाणम यानी धर्म के नायक हैं। जैसे किसी राज्य का राजा होता है या कोई हम मूवी भी देखते तो उसका मेन हीरो होता है, वैसे ही धर्म के मेन हीरो राजा तीर्थंकर होते हैं। धम्म सारहीणम, धर्म रूपी रथ के सारथी हैं, यानी हम धर्म को एक रथ समझे तो उसको सारथी यानी उसको सही दिशा में ले जाने वाले हैं। धम्म वर चाउरंत, यानी 4 गतियों का नाश करने वाले हैं। चाउरंत यानी धर्म में, धर्म वर यानी धर्म में प्रधान है, और चाउरंत यानी 4 गतियों का नाश करने वाले, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को क्षय करके वे 4 गतियों से मुक्त होकर 5वीं गति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे तीर्थंकर 4 गतियों का नाश करने वाले हैं, धर्म में प्रधान हैं। चक्रवर्तीणम, चक्रवर्ती के समान है। अब ये चक्रवर्ती कौन से, जो 6 खंड को जीत कर चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते, वे चक्रवर्ती नहीं, ये धर्म के चक्रवर्ती हैं। तो धर्म की 4 गतियों का नाश करके जो चक्रवर्ती बन रहे हैं वे धर्म चक्रवर्ती हैं। दीवोताणम, यानी द्वीप के समान है। इस संसार समुद्र में ये दीप के समान है, यानी दीपक के समान है। ताणम यानी त्राण देने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं। शरणम गई पैठा, यानी ये हमें शरण देने वाले हैं, गति देने वाले हैं। गति यानी हमें मोक्ष की तरफ गति कैसे बढ़ाने हैं, हमारे कदम कैसे ले जाने हैं, वो बताने वाले हैं। प्रतिष्ठा है यानी आधार है। यहाँ पर प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज अर्थ में नहीं उपयोग हुआ है। प्रतिष्ठा यानी आधारभूत है, जीवों के लिए आधारभूत है। अपडिहय वर नाण दंसन धराणम, अपडिहय यानी अप्रतिहत, यानी जिनका ज्ञान अभी कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो अभी कभी भी नाश नहीं होगा। उनका ज्ञान कभी भी स्खलित नहीं होगा, उनका जो चारित्र है वो भी अभी कभी स्खलित नहीं होगा। यानी अब वे 12वें गुणस्थान को पार कर चुके हैं, 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अब वे वापस वहाँ से कभी भी नीचे नहीं आएंगे। अब उनको मोक्ष प्राप्त होना ही होना है। नाण दंसन धराणम, यानी ज्ञान दर्शन के धारक, यानी उनको ज्ञान और दर्शन प्राप्त हो चुका है, वे उसके धारक हैं। वियट छौमाणम, यानी छद्म मैंने बताया, जैसे छद्म यानी घाती कर्म, 4 घाती कर्मों से रहित हैं, क्योंकि 4 घाती कर्मों का क्षय उन्होंने कर लिया। तो विअट्ट छौमाणम यानी छद्म घाती कर्मों से रहित हैं। जीर्णाणम, राग द्वेष को जीतने वाले। जीर्णाणम का अर्थ है जीतने वाले। तब क्या जीता है उन्होंने, तो राग द्वेष को जीता है। आगे हैं जावयाणम, यानी हमें भी बताने वाले हैं कि राग द्वेष को कैसे जीतना है। तिन्नाणम, स्वयं तरने वाले हैं, यानी संसार समुद्र को स्वयं तर गए हैं। और तारयाणम, तो हमें भी संसार समुद्र को कैसे तरना है वह मार्ग बताने वाले हैं। बुद्धाणम, यानी स्वयं बुद्ध हैं, उन्होंने खुद ने बोधि प्राप्त कर ली है। अब बोहयाणम, हमें भी बोधि कैसे प्राप्त करनी है वह बताने वाले हैं। मुत्ताणम, मुक्त हैं, स्वयं कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। मोयगाणम, और हमें कर्मों से मुक्त कैसे होना है उसका पथ दिखलाने वाले हैं। सवन्नूनम, यानी सर्वज्ञ है। सव्वदर्शीणम, सर्वदर्शी है। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, उनके सामने कुछ भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। जैसे कहते हैं अगर हम हाथ में आंवला रखते हैं तो हमें पूरा आंवला दिखाई देता है, ऊपर से नीचे से हम उसको देख सकते हैं। तो तीर्थंकरों को भी ये पूरा लोक जो है ऐसे लगता है हाथ में आंवला रखा हुआ है, पूरे लोक को वो देख रहे हैं। तो सभी को देख सकते हैं, सभी को जान सकते हैं वे। शिव यानी शिव कल्याणकारी हैं। मयल, जो मयल हम बोलते हैं उसमें यानी स्थिर यानी अचल, वो वहाँ से अब हिलने नहीं वाले हैं, उनका अब स्थान फिक्स हो गया है। मरुय यानी रोग रहित हैं। मक्षय यानी अक्षय, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो दर्शन प्राप्त किया है वो कभी भी क्षय नहीं होगा, वह अक्षय रहेगा, नाश नहीं होगा। मौवा बाह यानी
अब वह अव्याबाद है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है, उनको कोई भी प्रकार की बाधा पीड़ा नहीं आएगी। अव्याबाद यानी उनको अभी किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई व्याधि आदि उपाधि नहीं आने वाली है, वे अभी अव्याबाद हो गए हैं। अपुनरावतयम यानी पुनरागमन रहित हैं, यानी अब वे वापस रिटर्न नहीं आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, संसार में भी नहीं आएंगे और उनका वापस पुनर्जन्म भी नहीं होगा। सिद्धि गई नाम अधेयम, सिद्धि गति नामक स्थान को, ठाणम यानी स्थान, तो सिद्धि गति यानी सिद्धशिला को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, संपत्ताणम प्राप्त हो चुके हैं, तो वे होते हैं सिद्ध। संपाव्यूकाणम यानी प्राप्त करने वाले होंगे, संपाव्यूकामाणम यानी जो उसे प्राप्त करेंगे। नमो जिणाणम ऐसे जिन भगवान को, जिनेश्वर देव को मैं नमस्कार करती हूँ। जीय भयाणम जिन्होंने भय को जीत लिया है। तो ये सब तीर्थंकरों के गुणों का वर्णन है। सभी में उत्तम प्रधान है, वे लोगों को मोक्ष का मार्ग देने वाले, बोधि देने वाले हैं, दर्शन देने वाले हैं, कल्याणकारी है, सभी जीवों को अभयदान देने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकरों को मैं शक्र स्तुति के पाठ से वंदना कर रही हूँ। आगमों में एक एग्जाम्पल आता है कि क्यों सिद्ध वापस इस संसार में नहीं आते हैं। तो क्योंकि जैन धर्म जो है वह अवतारवाद में नहीं मानता है, अन्य धर्म अवतारवाद में मानते हैं कि भाई जो भगवान बन गए हैं वे जब संसार में देखते हैं कि अधर्म बहुत बढ़ गया है तो उसका नाश करने के लिए वापस अवतार लेके जन्म लेते हैं। पर जैन धर्म मानता है कि एक बार जिन्होंने अपने कर्म बीज को दग्ध कर दिया है, अपने कर्म बीज को दग्ध कर दिया है, वे वापस इस संसार में नहीं आते हैं। उनको अभी संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वे क्यों नहीं आते हैं? जैसे आप देखिए, आप जो भी धान उगाते हो, उस धान के बीज को अगर आप पूरा जला देते हो, वो जलाकर खाक हो गया, पूरा जल गया, तो वह वापस उसमें से अंकुर नहीं फूटता है। तो वैसे ही कर्मों के जो बीज हैं वह उनके पूरे खत्म हो चुके हैं, जलकर नाश हो चुके हैं, तो वे वापस उसमें अंकुर नहीं फूटेगा, यानी वे वापस जन्म मृत्यु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके कर्म जलकर खत्म हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं। तो संसार में आने का कारण ही है कर्म, क्योंकि जो भी संसारी जीव हैं उनके तेजस और कार्बन शरीर लगा हुआ है, और जब तक कार्बन शरीर है तब तक जीव इस संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। पर जब ये कार्बन शरीर खत्म हो जाएगा तो फिर इस संसार में आने का कोई निमित्त ही नहीं बचेगा, तो जीव संसार में जन्म लेगा ही नहीं, और जन्म लेगा नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो इसलिए वे वापस इस संसार में पुनः नहीं आएंगे।